जय हिंद दोस्तों। बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। साथ में आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न संज्ञा से संबंधित देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पर दिया गया है कि सवाल आता है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में समझिए, यहाँ पर व्यक्ति का नाम जैसे दिया गया है राम, यहाँ पर दिया गया है तो राम क्या है, संज्ञा है। जितने भी व्यक्ति का नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है, संज्ञा है। उसके बाद जैसे महिला का नाम यहाँ पर दे दिया गया सीता, गीता, ये सब क्या है, सभी संज्ञा है यानी व्यक्ति का नाम है। कलम है जो वस्तु है, पेंसिल है ये क्या है, वस्तु है। तो जितने भी वस्तु हैं सभी संज्ञा है। अब यहाँ पर स्थान के जगह पटना, दिल्ली यहाँ पर आ गया है। कोई भी स्थान रहे, दिल्ली रहे, पटना रहे, गया रहे, भागलपुर रहे, महाराष्ट्र रहे, ये सब क्या होता है, स्थान का नाम संज्ञा हो जाता है। उसके बाद है भाव के नाम। जैसे भाव के नाम लड़कपन, बुढ़ापा, ये बार बार पूछा जाता है आपको कि बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, तो आपको याद रखना है ये भाववाचक संज्ञा है। अब दोस्तों सवाल आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला बात कर लेते हैं आपको जातिवाचक संज्ञा। अब सवाल आता है, लिखने के लिए भी आता है कि आपको जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 10th क्लास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, 12th क्लास के लिए भी है, सभी क्लास के लिए है, 9, 10, 12 सभी, और जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है सभी इससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आप बात कर रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों कहता है इससे जाति भर का बोध हो, जिस शब्द से जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का यहाँ पर सभी लड़का का बोध हो रहा है, एक जाति है। लड़की है, लड़की कहता है जात है। तो औरत है यहाँ पर मर्द, आदमी, गाय, सभी गाय के बारे में यहाँ पर बोध हो रहा है। बैल, पशु, कलम, फूल, ये सब क्या हो गया, सभी जातिवाचक हो गया। अगला बात करेंगे दोस्तों, पहला हो गया हमारा जातिवाचक, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सवाल आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको रखना है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी खास व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, जगह का बोध हो तो हम उस स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। आप जैसे यहाँ पर व्यक्ति का नाम देखिए, राम, रहीम, रजिया दे दिया गया है, तो डोली है, चांद, सूरज, पृथ्वी, ये सब आपको याद रखना है। पटना हो गया जगह का नाम, पटना, कोलकाता, दिल्ली, बनारस, ये सभी खास जगह का बोध यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन सभी सवालों को आपको ध्यान से रखना है। अगला है देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अब आएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बतला रहा हो, दोष बतला रहा हो, स्वभाव बतला रहा हो, अवस्था बतला रहा हो। जैसे बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है। ये सब दिन एक दिन सब लोगों को बूढ़ा पड़ना ही है, तो इस स्थिति में इसको हम लोग अवस्था बोलते हैं। युवावस्था, बूढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था।
तो चलिए कहता है किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष स्वभाव अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आप जैसे में देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है लड़कपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, और ये जो उदाहरण दिया गया है यही प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लड़कपन कौन सा जातिवाचक संख्या है, बुढ़ापा कौन सा है, तो आपको रखना है भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद लंबाई चौड़ाई, अच्छाई बुराई, ये क्या है, गुण बता रहा है कि भलाई, चतुराई, रगाई, सिलाई, पिटाई, पढ़ाई, ये सब, एकता, वीरता, मूर्खता, राष्ट्रीयता, सुंदरता, सरलता, दीनता, सभी शब्दों को आपको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है या तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि यही सवाल आपको दोस्तों सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि जो 10th क्लास के लिए बच्चे हैं तो उनको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी में, और उसमें से आपको 50 सवाल कहीं से बनाना है। तो 50 सवाल सिर्फ आपको व्याकरण से ही पूछे जाते हैं और संज्ञा से आपको लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बार बार वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अगला जो देखते हैं, हमारा जो चौथा है संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए कहता है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कहता है एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर दिया गया सेना, अब देखिए आप लोग देखे होंगे सेना मतलब सिपाही। जब भी सिपाही रहते हैं तो 5, 10, 20, 100 में ग्रुप में रहते हैं, इसको समूह बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है वर्ग। अब जब आप लोग स्कूल कक्षा जाते हैं तो उसमें एक वर्ष 9, 10, 6 जिस भी क्लास में जाते हैं तो उस क्लास में बच्चे अधिक से रहते हैं, तो ये समूह हो गया। उसके बाद सभा, जब कहीं भी मीटिंग होता है, सभा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब गुच्छा यहाँ पर दिया गया, गुच्छा जिससे आप अंगूर का गुच्छा देखे होंगे तो अंगूर में ढेर सारे अंगूर का गुच्छा रहता है। झुंड, झुंड मतलब इसमें होता है कि कई लोग एक साथ जाते हैं या बैठे रहते हैं तो उसको झुंड बोलते हैं। परिवार, परिवार में माता पिता बच्चे बूढ़े बूढ़ा सभी लोग रहते हैं। और उसके बाद है खानदान, खानदान भी ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आपको सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है या ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देखना है। चलिए अगला जो सवाल लेते हैं ये दरवाचक संज्ञा है। अब सवाल आता है दोस्तों कि दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कहता है कोई द्रव्य या वस्तु जिसे नापा या तौला जाए। कोई वस्तु है, द्रव्य जो है वस्तु जिसे नापते हैं या तौलते हैं तो उसे हम लोग दरवाचक संज्ञा कहते हैं। आप जैसे यहाँ पर देखिए द्रव्य जो हो गया सोना चांदी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दरवाचक हो गया। जितने भी धातु है समझिए ये दरवाचक हो गया। घी, पानी, तेल क्या हो गया, दरवाचक संज्ञा हो गया। कपड़ा, लकड़ी, कोयला, ये सब हो गया वस्तु, तो इसको हम लोग दरवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब जो हमारा दोस्तों यहाँ से सेशन शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव का, आप लोगों को 30 में से कमेंट बताना है कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, रेलवे, जितने भी केवीएस है, एनवीएस है और बिहार हिंदी टीचर है, स्टेट है, सभी में दोस्तों यही सवाल आपको सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कितना ऊपर देख के वीडियो को याद रहा है। उसी में से ये सारे प्रश्न आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल जो है कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। जब व्यक्ति बूढ़े बन जाते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है बच्चे जैसा हरकतें होने लगता है। कहता है इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सा संज्ञावाचक है। हमने पहले ही आप लोगों के ऊपर में बताए थे कि बुढ़ापा
कौन सा संज्ञावाचक है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ये आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, लड़कपन, ये बताए थे आपको भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा सवाल नंबर कहता है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। जो पहले जो होते थे कपड़े पूरा शरीर को ढक लिए जाते थे और आजकल के अब पहनावे जो हैं लोगों को बदल गए हैं। कहता है इस वाक्य में पहनावा कौन सा संज्ञा है? तो आपको याद रखना है इसको दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर सवाल आ गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे, जैसे पानी, घी, तेल, ये सब क्या है? सभी द्रव पदार्थ है, यानी तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तेल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा के भेद हैं। तो आपको बताए थे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो उसमें से ही आपको छांटना है कौन सा कहता है संज्ञा के भेद हैं। तो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला 5 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कह रहा है। सवालों को ध्यान से आपको परीक्षा में देखना है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो 5 का जो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विवेकानंद, ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं नंबर 6 का दोस्तों। कहता है भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है जिसमें भाव का बोध होता है? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको सर्दी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? सभी सवाल देखिए आपका कब आपको परीक्षा में पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है। तो मित्र का जो भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? 7 का आपका आंसर मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पर सभा कौन सा संज्ञा है? सभा, मैदान में सभा होता है। जब सभा होता है तो वहाँ पर आपको एक से अधिक आदमी मिलते हैं देखने को, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल है दोस्तों। कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा बुढ़ापा हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, इस तरह से बताए थे आपको, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। कलम शब्द कहता है कौन सा संज्ञा है? कलम हम लोग जो लिखते हैं ये कौन सा संज्ञा है? तो आपको 10 का आंसर याद रखना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है सभा शब्द का कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग भली बात आप जान गए होंगे, जब सभा होता है तो उसमें अधिक लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल, ये भी सबसे आसान सवाल है। सुरेश कहता है कौन सा संज्ञा है? जब किसी खास व्यक्ति का नाम दोस्तों आ जाता है तो आप लोगों को याद है कि ये व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला देख लेते हैं। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तूफान जो शब्द यहाँ पर आया है, तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर सवाल दोस्तों। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो हम लोग कैलेंडर में देखते हैं, तो ये कहता है कौन सा संज्ञा है? तो 14 का आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगला है दोस्तों गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह जब होता है,
गिरोह शब्द आपको याद रखना है। देखिए परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 को जो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? पानी आप लोग समझ गए होंगे, पानी, घी, तेल, ये सब क्या है? ये सभी द्रववाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको याद रखना है 16 का भी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल। जितना ऊपर बताए हैं वीडियो को, उसी में से आपको प्रश्नों को पूछा गया है। सिपाही विद्रोह कौन सा समास है? सिपाही बताए थे कि आपको 17 का जो आंसर यहाँ पर होने वाला है, 17 का आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। यहाँ पर दिया गया सिपाही रहता तो आप यहाँ पर समूह वाचक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिपाही विद्रोह है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए अगला 18 देखते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कहता है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। कहता है अगला सवाल, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सीधे बताए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। महत्वपूर्ण सवाल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 20 का जो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दोस्तों एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ये मेरा एक नया आप लोगों के लिए मोटिवेशन शब्द हमने लिखा है। अगला सवाल है 21 नंबर, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, कहता है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपको 21 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो समझिए कि 8 से 10 नंबर आपके कोई नहीं काटेंगे परीक्षा में। चलिए कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है? 22 नंबर सवाल है यहाँ पर दोस्तों। 22 का जो आंसर होने वाला है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है, पराजित है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक यहाँ पर आपका आंसर हो गया है। और चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब 23 नंबर सवाल है, कहता है सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पहले ये बताए थे जब सेना सिपाही एक से ज़्यादा अधिक रहते हैं तो इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लोहा किस शब्द का उदाहरण है? बताए थे लोग दोस्तों कि लोहा, चांदी, तांबा ये सभी क्या हो गए? सारे द्रव पदार्थ हो गए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को कमेंट में करना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।